आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटीगेट यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को और देखेंगे आज की इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहा जाता है। विकल्पों में से सही विकल्प आपने स्वर को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प दो। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। दूसरा प्रश्न है आपका कि ई च छ ज झ ञ आदि का उच्चारण किससे होता है, यानी इनका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब आपने किसको सेलेक्ट कर लिया है। जिस वर्ग की सभी ध्वनियों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग तालु के स्पर्श से हो उन्हें तालव्य व्यंजन तालव्य ध्वनियां कहते हैं, और तालव्य ध्वनियों में ये आएंगी विकल्प सी इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 3, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। जितने भी व्यंजन है सभी अ स्वर के उच्चारण से जो है बोले जाते हैं, यानी उनमें अ स्वर मिला हुआ है। प्रश्न संख्या 4, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें हैं, इसमें गगनचुंबी शब्द जो है रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है, इसका आपको जवाब बताना है। तो दिए गए विकल्पों में आपने सेलेक्ट कर लिया किसको, तत्पुरुष समास विकल्प 1 को। तो राइट आंसर गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला, यहाँ कर्म तत्पुरुष होगा। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न आपका है कि आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, इसमें रेखांकित शब्द आकाश जो है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दिए गए विकल्पों में व्योम गगन नभ आकाश के पर्याय हैं, रसाल आम का पर्यायवाची है। तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही। प्रश्न संख्या 6, छठवां प्रश्न है कि युग्म शब्द की जोड़ी कौन सी सही है। दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपने धरा पृथ्वी विकल्प 2 को चुन लिया है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7, सातवां प्रश्न है कि वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही है। वचन की दृष्टि से इसमें से कौन सा जोड़ा सही है। दिए गए विकल्पों में सही शब्द आपने सेलेक्ट किया होगा विकल्प 4 को। राइट आंसर है लता लताएं, घोड़ा घोड़े और किताब किताबें सही हैं। सखी का होगा सखियां, सखी का होगा सखियां, विकल्प 3 में सरस्वती होगा। प्रश्न संख्या 8, आठवां प्रश्न है कि उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इसमें जो आंखें खोल दी रेखांकित शब्द है, इस मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। और सही जवाब आपने सेलेक्ट किया होगा किसको, भ्रम को दूर कर दिया विकल्प 1 को। राइट आंसर के साथ है प्रश्न संख्या 9, नौवां प्रश्न है आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्त का सही अर्थ क्या होगा। नौवें प्रश्न का सही जवाब बताइए। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्त का सही अर्थ पूछा जा रहा है। नौवें प्रश्न का सही उत्तर आपने संकट के समय बचाव के लिए सोचना विकल्प 2 को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ। प्रश्न संख्या 10, दसवां प्रश्न है कि हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आएगा। 10वें प्रश्न का सही उत्तर आपने देखिए, इसमें महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसमें लगभग 11.04% लोग हिंदी बोलते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार तो हिंदी भाषी क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। 11वें प्रश्न का सही जवाब उत्तरदायी इसमें कौन सा सही लिखा गया है, और विकल्प 2 को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न आपका है पंचवटी शब्द में समास पूछा जा रहा है। फटाफट उत्तर दीजिए, पंचवटी में समास पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर पंचवटी शब्द जो है यह
बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। विकल्प एक राइट आंसर है। पांच बटों वाला स्थान पंचवटी एक मध्य प्रदेश में विशेष स्थान के लिए प्रयुक्त होता है, तो उस संदर्भ में जो है पंचवटी का प्रयोग अगर करेंगे पंचवटी शब्द से आप जो है बहुव्रीहि मानेंगे। यह क्या है, पंचवटी शब्द जो है उसके लिए ऋण बन गया है ना। 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। 13वें प्रश्न का सही जवाब दूध को चुन लिया आपने, तो विकल्प टू राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रम संख्या। 14वां प्रश्न आपका है, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस ग्रुप के अंतर्गत आएगा। थोड़ा शब्द, तो जवाब में परिमाणवाचक शब्द किया आपने, तो विकल्प एक के साथ वही जवाब था। पढ़ते हैं क्रम संख्या 15 की तरफ। 15वां प्रश्न आपका है कि मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय का कौन सा है। वाक्य में अव्यय शब्द पूछा जा रहा है आपसे, मैं वहां होकर आया हूँ। 15वें प्रश्न का सही जवाब आपका विकल्प दो को चुन लिया, वहां शब्द को राइट है। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से विचित्र शब्द का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो दिए गए विकल्पों में सही जवाब आपको विलक्षण को सेलेक्ट कर लिया। विलक्षण, विशेष, निराला, ये सब विचित्र के पर्याय हैं। 17वां प्रश्न आपका। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निंदा का विलोम पूछा जा रहा है, निंदा शब्द का विलोम क्या बनेगा। तो निंदा यानी स्तुति करना, विकल्प एक को चुना आपने, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने बना बनाया काम बिगाड़ दो, विकल्प तीन को चुन, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19, 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या होता है। इसमें उसने मान लिया कि दोष उसका है, विकल्प तीन को चुना आपने, राइट आंसर। यह मिश्र वाक्य है। आगे 20वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य, कर्मवाच्य वाला वाक्य कौन सा है। क्रम संख्या 20 का सही जवाब, तो बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया है, विकल्प तीन को चुना आपने, पड़ेगा। 21वां प्रश्न है कि वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक। तो आपने कर्ता में कर्म के कारण से विकल्प तीन को चुन लिया आपने, करण कारक का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों
वचनों में समान रहता है। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर आपने विकल्प 3 को चुन लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्षमा करें साथियों, वह मुझसे अलग रहता है, मैं अपादान होता है, से अलग होने के संदर्भ में विकल्प 2 इसका राइट आंसर था। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? जवाब में अपनी सरसों विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण। तो निपात ऐसे अवयवों को कहते हैं जो किसी शब्द पर अतिरिक्त भार देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो उसमें जो है भी तो केवल ही मात्र कल आदि क्या है, निपात के उदाहरण विकल्प। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि में देवनागरी को स्वीकार किया गया है? तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब विकल्प 3 को चुनना है, अनुच्छेद 343 को उतरा जाए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 25। 25वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा? और इस प्रश्न का जवाब कन्नौजी विकल्प 4 के चुनाव में राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कि रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? और 26वें प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प 4 को चुन लिया, प्रतीक्षा करना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 27 है कि निम्न में दंत गुण कौन सा है? 27वें प्रश्न का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है, विकल्प 1 को को राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार यानी राजा का दरबार, तत्पुरुष समास विकल्प 2 का चुनाव नहीं करा। 29वां प्रश्न आपका है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा विकल्प 1 को चुनाव नहीं कराएगा। 30वां प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? और 30वें प्रश्न का सही जवाब कुछ विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? 31वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 2 को चुना आपने तो राइट आंसर है। ये पूज्य ऐसे बनेगा। 32वां प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 32वें प्रश्न का सही जवाब मुझे घर जाना है विकल्प 2। 35वां प्रश्न आपका है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र पूछा गया है, और 35वें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प 3 को चुना, मथुरा को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? और 34वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प 4 को चुना आपने राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 35, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? और 35वें प्रश्न का सही जवाब है विकल्प चक्र को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है
तो धार्मिक में प्रत्यय पूछा गया है। धार्मिक में प्रत्यय और 36वें प्रश्न का सही जवाब ईप प्रत्यय विकल्प दो को चुना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 37 है कि आकर्षण का विलोम क्या बनेगा। विकर्षण विकल्प दो राइट आंसर। 38वां प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द क्या बनेगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है, विकल्प तीन राइट आंसर। किसी से उम्मीद रखना आशा कहलाता है। आशा। और कुछ पाने की इच्छा रखना अभिलाषा है। कथा का बहुवचन कथानी। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल। 40वें प्रश्न का सही जवाब मानव पढ़ता है, विकल्प एक राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 41 है, इनमें से कौन देवनागरी लिपि का की वर्ण ध्वनि नहीं है। और 41वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प एक युवा ध्वनि को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 42 है कि हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है। और 42वें प्रश्न का सही जवाब और राइट आंसर आपने किसको चुना है। प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब हिम तरंगिणी जो है माखनलाल चतुर्वेदी का है, विकल्प तीन राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है। 43वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प एक तो चुनिए आपने, 1850 से पढ़ेगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही वाक्य भेद का विकल्प है। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। इस प्रकार का वाक्य मिश्र वाक्य विकल्प एक राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोगों का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काव्य मदरा है। तुलसीदास की पंक्ति है जिसमें शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न 46वां प्रश्न है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस तुलसीदास की रचना नहीं है। महादेवी वर्मा की रचना है याद। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। प्रश्न संख्या 47 उसने कहा था कहानी का लेखक पूछा जा रहा है। चंदा शर्मा गुलेरी उत्तर लेखक के राइट आंसर दिया आपने। उर्वशी किसका काव्य है। और रामधारी सिंह दिनकर उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर। ओंकार उर्वशी रसवंती कुरुक्षेत्र ओंकार स्मृति, विकल्प तीन राइट आंसर। अगला प्रश्न इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब विकल्प तीन को चुनिए आपने, कामायनी राइट आंसर। और कछुआ धर्म और मारिस मुंह उठाओ उसकी रचना। प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब जयनाथ शर्मा को डेरी विकल्प को राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है। जवाब में आचार्य हैं सर द्विवेदी, विकल्प तीन को चुन लिया आपने। प्रश्न संख्या 52 है कि इस निराला की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है। इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प एक को चुन लिया, रामविलास शर्मा को। तो राइट
प्रश्न संख्या 53 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन हरिऔध की रचना नहीं है। और इस प्रश्न का जवाब आपने भारत भारती को चुना तो राइट आंसर। मैथिली संस्कृत की रचना है भारत भारती। ये प्रवास लाइब्रेरी बनवास चुपते चौपते हरिऔध जी की रचना। आगे यशपाल का देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित उपन्यास कौन सा है। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब आपने झूठा सच विकल्प 2 को चुन लिया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मधुमालती के रचनाकार कौन है और जवाब में आपने मनगढ़ को चुना तो राइट आंसर है। आगे कबीरदास की भाषा थी। प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने चौधरी तो राइट आंसर। आगे रामायणी किस प्रकार का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब महाकाव्य सेलेक्ट किया है विकल्प 3 जयशंकर प्रसाद का तो राइट आंसर है आपका। 1936 ईस्वी का मैंने का प्रोफेसर वात्सव काफी इंपॉर्टेंट अक्सर पूछा जाता है। आगे विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है। और विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली चुना आपने तो राइट आंसर। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चयनित करिए। प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब आपने मनोवैज्ञानिक समस्या विकल्प 2 को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कामायनी की अंतिम सर्ग का शीर्षक क्या है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब आपने विकल्प 3 आनंद को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 61 है कि इनमें से कौन अष्टाध्यायी के कवि नहीं है। अष्टाध्यायी के कवि इसमें से कौन नहीं है इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब चरणदास विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब मनु भंडारी का महाभोज उपन्यास काव्यी रचना के रूप में प्रसिद्ध है और इसमें राजनीतिक समस्या की सच्चाई को हो गया है विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में दूध और आंखों में पानी उपयुक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं। प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब आपने विकल्प 3 यशोधरा को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि आधे अधूरे किस विधा की रचना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 4 को चुन लिया है उपन्यास विधा तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब आपने सुमित्रा नंदन पंत विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 3 क्रोध को चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब पति को चुना आपने तो राइट आंसर। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। रौद्र रस का स्थायी भाव पूछा जा रहा है आपसे। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब क्रोध को चुना आपने तो विकल्प 3 राइट आंसर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपने किसको चुन लिया होता तो विकल्प 4 राइट आंसर। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब आपने विकल्प वीर प्रसू को सेलेक्ट किया। वह स्त्री जो वीर संतान उत्पन्न करे विकल्प 3 थी। अगला प्रश्न सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है विकल्प 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब तो मुक्तक छंद होता है मात्रिक छंद वाणिक छंद वाणिक छंद वाणिक छंद होता है मुक्तक छंद होता है।
और माखन से खाएं। प्रश्न संख्या 71 है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ क्या है। जवाब हो जाएगा जिस पर बीतती है वही जानता है, और विकल्प क्या है। प्रश्न संख्या 72 है कि कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब आपने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, विकल्प 2 को चुन लिया तो रहता है। प्रश्न संख्या 73 है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब हार मान लेना, विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 74 है कि खिचड़ी पकाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपकी किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, विकल्प 3 को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब आपने भटकना, विकल्प 1 को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे, महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इसमें से किस कवि को हिंदी का पहला कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन जी के अनुसार हिंदी के पहले कवि कौन है। सराफात, विकल्प 2 राइट आंसर। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने। शिव सिंह सेना ने पुष्पगंज के माने हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, या कथन किसका है। आचार्य शुक्ल उत्तर सुनकर के राइट आंसर दिया है। अच्छा, प्रश्न संख्या 78 है कि जैसी पहले कवि हैं शुक्ल बाद में किसका कथन है। प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब विकल्प 3 को चुनाव है, विजय देवनारायण शाही को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीति मुक्त कविता की विशेषता कौन सी है। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब आपने सोचा, विकल्प 1 को चुना तो राइट आंसर हो। अगला प्रश्न आपका है कि मृणाल किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब त्यागपत्र उपन्यास को चुन लिया आपको आंसर के। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो उपमा जो है यह अर्थालंकार का रूप है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। रचनाओं को ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कर रहे हैं, फटाफट दीवान का सागर लहरी सरावली सूरदास की रचना है। प्रेम वाटिका अवस्थान की रचना है। रस मंजरी नंददास की रचना है। और भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित करना। सुखीटा लेखांकी किसकी है। सुखीटा लेखांकी का एकांकीकार आपने उपेंद्रनाथ को चुना। कारवा भुवनेश्वर प्रसाद का है। कारवा किसका है, भुवनेश्वर प्रसाद का। बादल की मृत्यु, बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा जी की है। और एक गुण जयशंकर प्रसाद। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कर लीजिए। तो औचित्य विचार चर्चा 11वीं शताब्दी की रचना क्षेमेंद्र की है। ध्वन्यालोक 10वीं शताब्दी की रचना आनंदवर्धन की है।
श्रृंगार प्रकाश भोजराज की रचना है। 11वीं सदी का है और काव्य मीमांसा राजशेखर की है 10वीं शताब्दी। आगे आलोचना ग्रंथों को उनके लेखों के साथ सम्मिलित कर लेना। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान का है। शब्द और मनुष्य शब्द और मनुष्य किसका है? या परमानंद श्रीवास्तव का है। परमानंद श्रीवास्तव का है। अज्ञेय वागार्थ वैभव रमेश चंद्र शाह का है। लोकवादी तुलसीदास विश्वनाथ त्रिपाठी का है। प्रश्न संख्या 86 है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? 86वें प्रश्न का सही जवाब आपने फ्रेंच भाषा में लिखा गया गार्सा द तासी द्वारा 1839 ईस्वी का फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। इस्तवार दलाल त्यूर हिंदुई हिंदुस्तान। अगला प्रश्न पंडी अल सत बखाणे देहं पुत्र बसंत में जाने इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब आप इसको चुनिए। विकल्प एक को राइट आंसर है शराब। 88वां प्रश्न आपका है कि रीत काल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? और प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब विकल्प 4 का चुन लिया आपने पद्मा तो करेगा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? और प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब कविकुल कल्प तरु विकल्प एक तो चुन लिया तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्याय किस छंद में लिखी गई है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब रोला छंद विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि युग धारा की रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब नागार्जुन विकल्प 3 को चुना आपने तो राइट आंसर आपका। आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं भैया तो। अगला प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघुट में डुबो रही तारा घटुसा नागरी उपयुक्त पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के किस काव्य संग्रह में संकलित हैं? सन संख्या 92 का सही जवाब आखिरी 1913 ईस्वी का प्रकाशित कानन कुसुम को चुना दिए तो विकल्प 3 आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समझ रहे हैं यह कानन कुसुम की पंक्ति नहीं है। बीती विभावरी जागरी अंबर अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटुसा नागरी लहर की है विकल्प 4 इसका लहर 1933 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। कानन कुसुम 1913 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। झरना 1918 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न मल्लिका किस नाटक की पात्र है? और प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब आपने आषाढ़ का युक्ति विकल्प 3 के चुना तो राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 94 है कि इनमें से कौन सा एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद का है? तो दिए गए विकल्पों में स्ट्राइक को चुना के तो विकल्प 4 आंसर। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अष्टू है और भगवती चरण वर्मा की है सबसे बड़ा आदमी। उपेंद्र नाथ अष्टी है राजपूत की हार भी। अगला प्रश्न आपका है कि जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? और इस प्रश्न का सही जवाब प्रश्न संख्या 95 का रिटर्न से सिंह महोदय को चुना आपने। सिंह रोड विकल्प 3 बाई। अगला प्रश्न है आपका कि भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? विकल्प 2 को चुना आपने पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम है। कबीरदास का जन्म 1358 में। कबीरदास का 1358। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी। दादू दयाल का 1544 और मनुक दास का 1554। यानी कबीर नानक दादू मलिक। कबीर नानक दादू विकल्प 3 इसका उत्तर। रचना काल के आधार पर रचनाओं का संयम कर। तो इसमें रसिक क्रिया फिर का विकल्प तरुण ललित ललाम उसके बाद अलंकार मांगा है। अद्भुत कृतियों का सही अनुक्रम और वसी झरना आंसू लहर विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मिलान कर लेना सूची एक का 2 के साथ तब करिए मिलान। रस सारांश भूषण का धनानंद का है इश्क लता। सूरत मिश्र का है रस रत्नाकर और मधुराम का है रसराज। आगे संदेशणौ सवित्रौ हौ कहण असमत भण पिय कति बलियो बलियडौ डई देवी समाना अति। ये दोहा किसका है? जवाब में आपने अब्दुल रहमान विकल्प 3 को चुन लिया करेक्ट। संदेश राशक से है अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है कि ललित ललाम किसका है? ललित ललाम मतीराम का ग्रंथ है। पढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से कुछ इस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब आपने विकल्प एक को चुन लिया, मुझको मर जाने को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है कि 10 कलश किसकी रचना है। प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब आपने विकल्प दो को चुन लिया, तो राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 105, मिलान कर लीजिए सूची एक का सूची दो के साथ। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा जी का है। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी जी का है। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आगे रचनाओं और रचनाकारों के साथ मिला लीजिए। काव्य प्रकाश चिंतामणि, मतिराम का है रसराज, भूषण का है शिवा बावनी, रसलीन का है अमित दर्पण। कुलपति मिश्र की है रस रहस्य। रस रहस्य रचना जो है कुलपति मिश्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित एकांकियों को उनके एकांकी कारों के साथ सुमेलित करिए। क्रम संख्या 107 का सही जवाब पहले मिलान कर लीजिए। जो उपेंद्रनाथ अष्ट की है, शिवाजी का सच्चा स्वरूप सेठ गोविंद दास की है। प्रतिभा का विवाह भुवनेश्वर प्रसाद की है। पृथ्वीराज की आंखें राम कुमार वर्मा की। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है। क्रम संख्या 108 का सही जवाब है विकल्प तीन को चुन लिया, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के रीत काल का श्रृंगार काल नाम किसने दिया है। हिंदी साहित्य के रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। क्रम संख्या 109 का सही जवाब आपने विकल्प विश्वनाथ प्रसाद मिश्र विकल्प तीन के चुने, तो राइट आंसर है। आगे इस रासो काव्य की कथा का वर्णन सुख सुखी के द्वारा किया गया है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पृथ्वीराज रासो की रचना को सुख सुखी संवाद के रूप में मानी है। विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संत मत के अलावा शब्द या शब्द का प्रचलन किस पंथ में हुआ। तो नाथ पंथ विकल्प तीन राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है। संख्या 112 का सही जवाब मध्वाचार्य को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे निम्नलिखित में से ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है। जवाब में आपने शेख नबी को चुना, तो विकल्प चार आएगा। अगला प्रश्न है आपका भिखारीदास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब सर्वांग विवेचन विकल्प एक को चुना आपने, तो राइट। आचार्य सुफी ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब विकल्प तीन को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 116 है कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं है। लेख के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब विकल्प तीन को चुना आपने, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब शिव पूजन सहाय को चुना आपने, तो राइट आंसर। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चूड़ों पर चांदनी
इस पर आधारित तो प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब आपने तीन पे चुना। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब रोला बार्थ विकल्प दो को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब 9वीं शताब्दी विकल्प तीन को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि द्वैतवाद के प्रणेता आचार्य कौन है। मध्वाचार्य विकल्प एक राइट आंसर। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ आत्मकथा किसकी है। राजेंद्र यादव चुनाव उत्तर में। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आचार्य कुंतक को चुनाव में राइट आंसर। रचना काल की दृष्टि से कर्मों का संयम कर। जवाब में अपने स्वयंभू पुष्पदन और आत्मा हेमचंद विकल्प तीन को चुना तो राइट आंसर। 8वीं शताब्दी है स्वयंभू का। और 10वीं सदी है पुष्पदन का। 12वीं सदी है अब्दुल रहमान अद्दमान। और सिद्धहीन सत्ता में शासन हेमचंद की रचना जो है के आधार पर ये तो 12वीं शताब्दी में रह सकते हैं। और काव्य को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कर लेना है। आत्मजयी कुंवर नारायण की है। घुटनों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। मगध श्रीकांत वर्मा की है। और पहाड़ पड़वाल के मंगेश घबराल की है। साथियों ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आंसर के लिए भी बताइए। और साथियों प्रैक्टिस सेट को हल करने में थोड़ी बहुत जो मिस्टेक आती है उसका सबसे बड़ा कारण है कि सिस्टम हमारा जो है कम कॉन्फ़िगरेशन का है। और सिस्टम के साथ तालमेल बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ध्यान भटक जाता है। मुझे उम्मीद है कि मानवीय त्रुटि और इस समस्या का निराकरण जल्दी हो जाए। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लिखे हुए पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विश ऑफ लक। जय हिंद।